तूने एक बात कही थी कि इंडिया रिलेशंस और ट्रम्प या इंटरनेशनल इसमें कवरेज के बारे में। तो मैं तब बोलने हम्म वाला था कि देख हम लोग अमेरिकन इलेक्शंस के इन्फ्लुएंशियल नहीं है। लेकिन एक तो लोग जब ऐसी चीजें लिखते हैं तो वो अपना पेपर ज्यादा बेच सकते हैं बेसिकली, तुझे प्रोवोकेट हम्म, करके। उसके अलावा अमेरिकन इलेक्शंस का काफी वाइड इम्पैक्ट होता है जनरली। हाँ होगा ही तो ना। तो हम्म मतलब वो जो प्रोपेगेंडा या एजेंडा है वो हमें उसके लिए वो किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यूएस की इलेक्शंस की तरफ कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब यूएस की इलेक्शन हमारे लिए कॉन्सिक्वेंशियल है, दैट मेक सेंस। तो हम्म। वो उस तरीके से हमें गेन करना चाह रहे हैं ऑडियंस, ऐसा मुझे वो है लगता है। जिससे मेरे को वो भी है, जैसे इंडिया में बेसिकली अगर तू देखेगा तो कमला हैरिस की मॉम इंडियन है। तो हम्म ऐसे वहां से भी लाइक इफ शी विंस तो इंडियन प्राइम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट अमेरिका के लिए, एंड ऑल्सो वुमेन। लेकिन ट्रंप ने भी एक पोस्ट किया था दिवाली के वक्त, कमला ने भी किया था, बट उसने सिर्फ ऐसी जो बेसिक स्टफ होता है वो लिखा था। लेकिन ट्रंप ने एक्चुअली दो तीन अच्छे पॉइंट रखे थे जो मैं भी काफी सरप्राइज था, कि बेसिकली जो बांग्लादेश में वहाँ के माइनॉरिटीज के साथ हो रहा था उसको ब्रिंग अप करना, जो कोई लाइक ट्रंप को कोई जरूरत थोड़ी थी, ट्रंप थोड़ी हमें जीतने वाला है, हम मतलब हम थोड़ी ट्रंप के हम्म वोट देने वाले थे। लेकिन उसने वो बात ब्रिंग अप की तो मेरे को लगा वो भी काफी वो था यार, लाइक दिवाली के वक्त उसने वो ट्वीट किया था, मेरे हिसाब से दैट्स आल्सो ग्रेट। तो वहां पे मैं न्यूट्रली बोल सकता हूँ कि लाइक रिगार्ड अगर ट्रंप भी जीतता तो भी मेरे को वो लगा कि हाँ दैट इज, कि वो तो हाँ कि यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे। तो हम्म। कमला जीती तो ऑब्वियसली को इंडियन प्रेसिडेंट हुआ, वो ये ब्ला ब्ला ब्ला, बट ट्रंप ने वो जो बात की बांग्लादेश के बारे में, जिससे मेरे को क्लिक लाइक वो क्लिक हुआ कि अगर ट्रंप पावर में आता है तो वो एक्चुअली ट्राई करेगा कि वहां पे ये कियोस नहीं हो। तो ट्रंप से मेरे को एटलीस्ट वैसे एक्सपेक्टेशंस थे कि वो अफगानिस्तान वाला चीज रिपीट नहीं होने देगा। दैट इज वो बेसिकली जब अफगानिस्तान से यूएसए निकला था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उन्होंने काफी मेसी वे में लीव किया था। हाँ एक तो और वो है ही, ऊपर से अभी पता है ट्रम्प के लगने के बाद ये बताइए कि तालिबान वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर वेयर लाइक अ, ऐसे वाला। तालिबान में तो बहुत सारी कंट्रीज का पढ़ा मैंने जो हाँ अभी हम्म। ट्रंप को जीतने की कोशिश कर रहे हाँ हाँ वो दिखा रहे हैं ना बेसिकली, अगर तुम इतनी सारी कंट्रीज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। हैं। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कोई प्रेसिडेंट गोल्फिंग स्टार्ट कर रहा है वापस, जस्ट इन होप कि ट्रम्प के साथ उसको गोल्फ करने का मौका मिलेगा। फिर हाँ। लेबनान वांट्स ट्रम्प टू इंटरसीड और स्टॉप द वॉर। और फिर यूक्रेन के लिए जेलेंस्की तो पहले से कर ही रहा था कैंपेनिंग ट्रम्प के साथ हल्की सी। हम्म, हाँ, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी अमेरिका फर्स्ट कर रहा था। हम्म, अब देखते हैं कि कितने पैसे और जाते हैं हम्म, यूक्रेन को, जेलेंस्की को। वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। हम्म, और जो एक नई, आई थिंक इन ऑल्दो एम्बिशियस बट एक अच्छी अप्रोच, एटलीस्ट एज अगर मैं सिटीजन हूँ तो आई थिंक बहुत सही अप्रोच। वो तो देखा है नया उसने, ट्रम्प ने एक नई गवर्नमेंट एजेंसी बनवा दी। उसमें डोजी। उसने विवेक रामास्वामी और और हाँ डोजी डोजी जहाँ इलॉन बिल्कुल मस्क क्रिंजी को नाम नहीं वो है। बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी। गवर्नमेंटल एफिशिएंसी। तो उसमें उसने इलॉन मस्क ने कहा है कि जो भी हम करेंगे, हम बेसिकली हम 1.5 ईयर्स का कुछ टाइम लिया है अमेरिका के हाँ अरे कुछ वो एक। 250th इंडिपेंडेंस, हाँ हाँ हाँ, 254 तो years फिर of it। उस पे हम उस दिन हम अमेरिका को कुछ गिफ्ट करेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस है। हाँ तो but, बेसिकली ऑल्दो एम्बिशियस, आई मीन अगर इंडिया में भी ऐसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज की एफिशिएंसी चेक कर रही हो, आई थिंक नॉट अ बैड हम्म, आइडिया आई वुड से। क्योंकि विवेक रामास्वामी ने आई गेस ट्विटर पे ट्वीट किया था कि बहुत सारी जो कांग्रेस के जो प्लान्स थे ना, जिनको जो एक्चुअली अबैंडन हो चुके हैं, और उनको हम्म, फंडिंग अभी भी मिल रही है। वो प्लान्स का हाँ, कोई मतलब नहीं है, पर उनको फंडिंग अभी भी मिल रही है। तो वो कह रहा है ऐसे प्लान्स को हटा हटा के हम वो सारे पैसे एटलीस्ट नए हाँ, सिटीजन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगर अ, इ- बोल बोल। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में तो यूएसए से भी थोड़ा शायद ज्यादा गंदा होगा, क्योंकि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी देखी है तूने कभी? और इंडिया के हम्म वर्किंग कल्चर देखा, बाबू जो ये दस्तरी बाबू होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कोई भी ले लेते हैं, अनलेस तू हम्म। किसी कॉम्पिटेंट इंसान के साथ है। इंडिया में लाइक बहुत इनएफिशिएंसी है, नॉट जस्ट विद इन इंडिया। लाइक मैं हमेशा होप करता हूँ कि लाइक मैं अभी साल मतलब मैं इंडिया में अभी मैं ऑफिसर से उतना ज्यादा इंटरेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, तो मे बी अभी अच्छा हो गया हो। बट हम्म। बट अनलाइकली ये बढ़िया। लाइक गवर्नमेंट्स चेंज हो नहीं हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, ये तो सेम लोग रहेंगे, समझ रहा? हाँ बट अभी कितना वो बड़ा स्कैम हुआ था आईएएस वाला, तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग इन द राइट डायरेक्शन एटलीस्ट। वो हो पाए हो। क्या करते हैं ना, वो आईएएस कुछ कुछ लोगों ने जानबूझ के वो रिजर्वेशन लेने के लिए आईएएस में अपने आप को लोअर दिखाते हैं ताकि उनको रिजर्वेशन वाली सीट मिल जाए, जबकि एक्चुअली उनको हाँ, चाहिए नहीं होती, और उनको वो एक्चुअली वो लाइक वो अंडर प्रिविलेज है भी नहीं जो उनको उसकी जरूरत हो। बट बस जस्ट हाँ, बिकॉज वो थोड़ी लिमिट्स नीचे हो जाती हैं, थोड़ा आसान हो जाते हैं आईएएस बनना। तो आई थिंक उस सेंस में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था अभी बीच में। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, बहुत सारे लोगों ने खुद से लाइक खुद रिजाइन कर दिया, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली। हाँ, एक पूरा खेडकर नाम का बहुत बड़ा फेमस केस था, वो हम्म, हम किसी अदर टॉपिक पर। तूने बीच में वो बांग्लादेश वाली बात की थी ना, बांग्लादेश पे ये इंटरेस्टिंग आजकल टॉपिक चल रहा है। अभी आज ही किसी बांग्लादेशी लॉयर ने कहा कि सेक्युलर वर्ड हटा दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी वरीड थी हिंदूज इन बांग्लादेश को लेकर, तो आई थिंक दिस इज ऑल ट्रबलसम, बट वो किसी और दिन बात कर सकते हैं। बट नहीं ट्रम्प अगर के बाद,
बोल। नहीं नहीं, बांग्लादेश का सिचुएशन इज वेरी ट्रबलसम बहुत सारे तरीकों से। और बेसिकली यार लाइक इवन अफगानिस्तान भी लाइक जब उसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था तो इट वाज फ्रेंडली विद इंडिया। लेकिन जब वो लोग फॉल करते हैं, कोइंसिडेंटली तालिबान भी इज नॉट फ्रेंडली विद पाकिस्तान, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एक्चुअली। लेकिन बांग्लादेश एग्जिस्ट ही सिर्फ इसके लिए करता है क्योंकि इंडिया ने जब एक टाइम पे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता था, तो हम्म। उन फिर वहां पे रेवोल्यूशन हुए क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि उर्दू स्पीकिंग लोग जो पाकिस्तान के हैं वो बंगाली स्पीकिंग लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसके हम्म। लिए वो लोगों ने रेवोल्यूशन किया था, literally वहां पे सबको जाके मार रहा था, दैट इज लाइक हिंदूज मुस्लिम सबको कत्लेआम करा था। तो इंडिया ने इंटरवीन किया और बांग्लादेश एज अ स्टेट उसको लिबरेशन मिला बिकॉज इंडिया ने इंटरवीन किया तभी। तो तब से जब तक बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट हो रहे थे, दे हैव बीन प्रो इंडिया। अभी जब ये कू हुआ और इन्होंने उसके बाद एक लीडर रखा, इसको तुम पपेट लीडर कहोगे क्योंकि किसी ने इसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं किया। तो हम्म। जब से ये आए ये लोग इतने प्रो या फ्रेंडली इंडिया फ्रेंडली नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमें अफेक्ट करेगा लाइक। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंट्री का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट हमारे कारण वो है, हम्म। और वो लोग वहां पे लाइक इतने सारे हिंदूज को मार रहे हैं, नॉट जस्ट हिंदूज, वहां के इतने सारे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट लाइक एटलीस्ट हमारे जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में, कि इसके कारण जब ऐसी चीजें होती हैं तो इंडिया में भी रेफ्यूजीज आएंगे जो मे बी नॉट द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है, ओवर हम्म। पॉपुलेटेड। जिससे मैं एक उस पे आता हूँ कि ट्रम्प के विन का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम्म। ट्रम्प एक्चुअली काफी ज्यादा, ट्रम्प का होल पॉइंट इज मेक लाइक अमेरिका वन। हम्म। तो कोई तो बाकी दूसरे कंट्री के लोग उसके साथ फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका को सबसे आगे रखूंगा और जो हम्म। भी। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे भी काफी सारे जो ये कंट्री के लीडर्स हैं वो देख रहे हैं कि उनको उनको क्या चीज का इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम भी हमारी कंट्री को सबसे आगे रखेंगे। हम्म। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प के कारण चीजें एक्सपेंसिव होगी क्योंकि ट्रम्प टैरिफ्स बढ़ा देगा। तो हम्म। बेसिकली द वे इट वर्क्स इज के टैक्सेस लगते हैं जो जब भी तुम चीजें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो। तो समझ तो हम्म। जब चाइना में कोई चीज है टी शर्ट या कुछ जो $10 में बिकता है, और वो लोग हम्म। अमेरिका में उसको $30 में बेचते हैं जब वो हम्म। अमेरिका में आता है। तो ट्रम्प अगर चाइना में बोलेगा कि हाँ अभी मैं टैरिफ का परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, तो वो 10 के बदले $20 का हो गया चीज। तो लोग बोलते हम्म। हैं कि फिर अमेरिकन कंपनी क्या करेगी, वो 30 के बदले 40 में बेचने लग जाएगी चीज को। हम्म। तो हम्म। पैसा तो इंडियन वापस अमेरिकन के लिए बढ़ गया। लेकिन लेकिन ट्रम्प जब टैरिफ्स ऐड करता है, या कोई भी इंसान, ट्रम्प ने जब टैरिफ्स ऐड करता है, उनका मेन गोल एक्चुअली चीजों का प्राइस उस कंट्री से पैसे निकालना नहीं है। उनका गोल है कि अगर तुम चाइना में $20 भर के उनसे चीजें ले रहे हो और तुम्हें सेम अमाउंट में अमेरिका में चीजें मिल रही हैं जो शायद मे हम्म। भी बेटर क्वालिटी की हो, तो हम्म। उससे हमारा फायदा नहीं हो रहा, लाइक डबल फायदा, कि तुम पहले तो विद इन अमेरिका ट्रेड कर रहे हो, तुम हम्म। अमेरिकन कंपनीज को फंड कर रहे हो, हम्म। और हमारा डेफिसिट इतना बढ़ नहीं रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला। हाँ, ट्रू ट्रू। आई मीन, इकोनॉमिकली जो हाँ जितना जितना मुझे बताया उतना साउंड, एटलीस्ट लॉजिकली सही साउंड कर रहा है। हम्म, ये कुड बी गुड स्ट्रेटजी। हाँ एग्जैक्टली तो भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रम्प जो करेगा वो सही होगा, उसके मिस्टेक्स भी काफी सारे होते हैं, लेकिन आइडिया कि ट्रम्प एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहा कि मुझे तुम कंट्री से पैसे चाहिए, बट वो बेसिकली अमेरिका में स्मॉल बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा आइडिया। आई थिंक मोदी भी तो यही कर रहा था, कि मोदी भी तो यही कर रहा था कि हम जो मेक इन चाइना का इंडिया। इतना प्रोडक्शन का वो दे रहे हैं, कि जितनी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उतना तो हम बहुत सारी कंट्री, इवन ताइवान से कितने सारे $262 मिलियन के टीवी वीवीज आते हैं हर साल, ऐसा कुछ होता है। सही, हाँ उतनी चीजें सही। हम अगर उसका आधा भी हम इंडिया में बना के इंडिया में ट्रेड करने लग जाए तो हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। अभी कितने खुश हुए थे हम लोग जब एप्पल के फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे थे इंस्टेड ऑफ चाइना। कोइंसिडेंटली इसमें भी ट्रम्प का एक वो है, क्योंकि ट्रम्प ने एक चाइना प्लस वन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, जो बेसिकली आइडिया था कि अगर तुम कोई भी चीज है जो चाइना में मैन्युफैक्चर करते हो, तो तुम्हें हम्म। एक और जगह पे उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक कंट्री पे रिलायंट नहीं हो। जैसे दैट इज, एक दिन अगर चाइना और अमेरिका में वॉर हो गया या इवन कोल्ड वॉर हो गया, तो चाइना तो अपने हम्म। साइड से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अमेरिका के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में हो गया। तो हाँ हाँ, सही ट्रम्प ने बात है। तभी वो पॉलिसी स्टार्ट की थी। तो वियतनाम को काफी सारे गए थे, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने भी थोड़ा पुश किया, और एप्पल का इंडिया में तुझे प्राइस और हालत पता ही है, तो उन्होंने तभी वो एप्पल में इंडिया में इंडस्ट्री खोली, और दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो होपफुली बाकी कंपनीज भी ज्वाइन करें। बट इंडिया की भी टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ी खराब चल रही है, जहां तक सुनने में आ थोड़ी रहा है, क्योंकि थोड़ी, जहां तक थोड़ी। जितना मैंने भी डीप डाइव नहीं मारी है, हम्म, पर जितना मैंने देखा, सेम आईफोन दुबई में बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि टैक्सेस वहाँ पे है नहीं, है बिल्कुल कम है। और हाँ इंडिया में वही है। उन्हीं टैक्सेस की वजह से एटलीस्ट 30-40 थाउजेंड रुपीज का फर्क पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा। उतने में एक सैमसंग आ जाता है भाई, तो वही लोग कह रहे हैं दुबई जाओ, एक ट्रिप मारो, साथ में एक सैमसंग ले आओ। हाँ तो वो एक मीम बन रहा था, जो कि आई थिंक अगर ट्रू है तो बहुत बुरी बात है कि इंडिया में अगर सेम टैक्सेस की वजह से लोगों को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बट इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी पे हम फिर भी बाद में इन डेप्थ डाइव कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या चल रहा है। बट लेट्स डिस्कस द आफ्टर मैथ ऑफ द इलेक्शन। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इलेक्शन 5 नवंबर को था। आज हम ये 14 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो लेट्स से 10 days की बटे। हम्म, बट आफ्टर मैथ में आई गेस स्टॉक मार्केट में बहुत पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, कि लाइक स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। आई डोंट नो इफ स्टॉक मार्केट हमेशा बूम करता है इलेक्शन के बाद, बट ट्रम्प के लिए एक वो पॉजिटिव साइन था कि स्टॉक मार्केट बूम कर रहा था, कि लोग अमेरिकन अ, इकोनॉमी में ट्रस्ट कर रहे हैं वापस। हम्म,
ठीक है, मैं इस टॉपिक से दूर जंप करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट इसमें एक इंसान जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है वो है इलॉन मस्क। बंदे ने एक दिन में अपना वो पूरा वापस कमा लिया। हाँ, टेस्ला के शेयर इतने जंप करे हैं कि $40 बिलियन का उसकी वैल्यूएशन बम्प हुई है। देख के बट लग यार रहा एट द था एंड यार। ऑफ द डे तुझे और मुझे पता है ना, वैल्यूएशन बम्प इज नॉट द सेम एज एक्चुअल या कैश। यस यस, तो लेकिन ऑल्दो इंक्रीज इन वैल्यू, बट अनलेस वो कैश आउट ना करे, आई वुडंट से इट्स द सेम। जस्ट इन केस उसने ट्विटर भी कैश से बाय नहीं किया था, हाँ भाई। तो दैट कैंसल्स आउट। हाँ, बट आफ्टर मैथ में एक तो स्टॉक मार्केट का प्लस हुआ जो कि शोज द फेट। लाइक तुझे पता है वो शार्क टैंक का इन्वेस्टर केविन ओलियरी, क्यूबन, जो मिस्टर वंडरफुल जो बीच में मिस्टर बैठता है। वंडरफुल, हाँ टकला। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा एंड में प्रो ट्रम्प हो गया था, क्योंकि वो पॉलिसी कंपेयर करता था फाइनेंशियल शोज पे जाके, और उसको भी मैं सोचता था यार ये एज वो, क्योंकि उसको ना बिल्कुल पसंद नहीं था जो न्यूयॉर्क में केस आया था ना ट्रम्प के अगेंस्ट। वो कह रहा था ये एक न्यूयॉर्क ने बेसिकली ट्रम्प और डॉइचे बैंक की डीलिंग थी, और बैंक खुद कह रहा था कि नहीं हम हर्ट नहीं है, हम ऐसे बिजनेस करते हैं, पर वो कह रहे थे नहीं नहीं ये सिटीजन्स को हार्म हो रहा है, और बैंक कह रहा था इसमें कोई इनोसेंट पार्टीज हैं, हम हमको कोई हर्ट नहीं हुआ है। फिर वो उसके अगेंस्ट उसको गिल्टी फाउंड किया गया था ट्रम्प को कि नहीं नहीं तूने फिर भी ये कुछ घपला किया है यहाँ पे डीलिंग में अपनी। तो वही केविन ओलियरी ने कहा था कि अगर ये लोग ऐसे ही हर बिजनेसमैन को ला ला के उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन ये करता है जो ट्रम्प ने किया है, तो न्यूयॉर्क ने ये एक ऐसा स्टेट बहुत गंदा प्रेसिडेंट रख दिया है कि अगर तुम ऐसे बिजनेस करोगे जो कि ऑल्दो लीगल है, गलत है, तो सारे लोग अपना बिजनेस कहीं और लेके चले जाएंगे, तो न्यूयॉर्क विल नॉट बी सो बिजनेस फ्रेंडली, बेसिकली तुम ये कह रहे हो। तो वही ये ऐसी चीजें भी अब लोगों को फिर लगता है ना कि यार इसके अगेंस्ट इतना क्यों हो रहा है, तो वो भी थोड़ा एक सिंपथी वोट भी बढ़ता है किसी के लिए कि एक कैंडिडेट, एक तो असैसिनेशन अटेम्प्ट, एक वो बड़ी बात, ऊपर से एक विक्टिमाइजेशन की, इसको विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं वो, फिर वो एक सिंपथी भी बढ़ती है लोगों में, क्योंकि एंड में लोग थोड़े इमोशनल होते हैं ना, कि लोग भी सोचते हैं व्हाई व्हाई हिम, व्हाई इज ही बीइंग टारगेटेड सो मच, तो ऐसे वाला एक वो भी चलता है। बट लिबरल्स के एक्चुअली आफ्टर मैथ में जो डाई हार्ड कोर लिबरल्स थे उनके, मैं ऑल्दो हार्डकोर भी नहीं कहूंगा, मैं हार्डकोर भी नहीं कहूंगा, लाइक मेरे को लगता है तूने शायद ये बात मेंशन की, ट्विटर ट्विटर के अलावा जो भी लोग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, मेरे को टिकटॉक का नहीं पता, लाइक बट रेडिट पे या इवन यूट्यूब पे, जिन लोगों, मेरे को लगता है इन सोशल मीडिया साइट्स ने एक एको चेम्बर बना दिया, या फिर पता नहीं, लाइक मेरे इवन माय जर्मन फ्रेंड जिससे मैं बात कर रहा था, तो वो कितना कॉन्फिडेंट था कि कमला जीतने वाली है, और उसके बाद फिर मैंने उससे थोड़ी देर पहले बात की तो वो तो एकदम ऐसा था यार क्या हो गया, कैसे हो गया। हाँ, क्योंकि उन लोगों को सारा एंटी ट्रम्प कंटेंट फीड किया गया। इवन इन इंडिया आई वाज देयर टॉकिंग टू सम रिलेटिव्स जस्ट दैट डे, एंड दे वर लाइक हाँ सो शॉक्ड कि ट्रम्प वन, एंड तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं न्यूज देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो क्लोज फाइट होने वाली थी। लाइक जहां तक मेरे को लग रहा था, मेरे को ये नहीं लग रहा था कि ट्रम्प पक्का हारेगा ही हारेगा, या मेरे को ये भी लग रहा था कि कमाला पक्का जीतेगी ही जीतेगी। मेरे को लग रहा था हाँ क्लोज फाइट होगी, एंड में अमेरिकन दिखते क्या करते हैं, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था। बट लैंडस्लाइड से ट्रम्प जीता, तो वो भी थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था। बट जीतना शॉकिंग नहीं था कि चलो वो जीत गया, लैंडस्लाइड वो शॉकिंग कि लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड से पॉपुलर वोट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। वो पॉपुलर वोट वो शॉकिंग, हाँ वो चीजें शॉकिंग थी, पर जीतना मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, कि मैं, क्योंकि मेरे साथ तो 50-50 40 पे चल रहा था जो भी चल रहा था, कि मैं कह रहा था देखिए एंड पे वोटिंग डे पे क्या होता है। मेरा बट मोस्टली I know we were talking about the aftermath, but before the aftermath, all the celebrities, bro, वो all the डूड Hollywood and musicians, every डूड other celebrity was for Kamala. और फिर मैं सोच रहा हूँ अगर ये लोग like Taylor Swift, ओपरा, मेगन दी स्टैलियन, लियोनार्डो एमिनेम, डिकैप्रियो, ये लोग एवेंजर्स, एमिनेम। बेसिकली, हाँ ये लाइक एक्टर्स में, और बेसिकली फेमस पीपल के एवेंजर्स मान लो तुम नहीं नहीं, उन, लिटरली, हाँ लिटरली एवेंजर्स, लाइक लिटरली एवेंजर्स की कास्ट ने भी कमला के लिए वो किया। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मैं देखा था, हाँ अवेंजर्स की कास्ट पूरी, लाइक पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, आई सॉ दैट एज वेल। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो वो लोग भी एंटी ट्रम्प, ये टॉक शो होस्ट जिमी किमल फैलन, सारे वो तो रो रहा था सारे यार, वो लोग, क्या यार। सारे लोग जब एक्चुअली एंटी ट्रम्प और प्रोटेस्ट कर रहे थे वगैरह, लाइक एंटी ट्रम्प कैंपेन कर रहे थे और कमाला प्रो कमाला, तो बेसिकली लोग कह रहे हैं कि तुम करो तो तुम्हें करना है, हम तुम्हारे नहीं सुन रहे एट द एंड, लाइक बेसिकली तो यही कहा ना पब्लिक ने कि जब, ये एक्चुअली दो बहुत अच्छे अच्छे नहीं, बट ये दो टेक अवेज हैं कि एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया कंपेयर टू समझिए जो लोग, ये जो पॉडकास्ट हैं जो लाइक एवरीडे पॉडकास्ट हैं, उनकी वैल्यू मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ी बहुत ज्यादा है, हम्म, वी कैन से दैट काइंड ऑफ। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स की भी, लाइक एरन रॉस, जो रोगन, थियो वॉन, एंड्रू शुल्ट्ज, इन इन्फ्लुएंसर्स की भी वैल्यू मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज, लाइक एक्सट्रीम, लाइक टेलर स्विफ्ट इज सो फकिंग बिग, एमिनेम, लाइक मेरे को एमिनेम पसंद है, मैं पर्सनली मेरे को एमिनेम काफी पसंद है, सो बिग। अवेंजर्स भी, लाइक इतने सारे लोग दुनिया में, लाइक मार्वल वाज सो फेमस, अभी भी है, लेकिन जब वो लाइक एंडियन था तब कितना ज्यादा इम्पैक्ट था उनका। पीक था, पीक टाइम पे कितना फेमस है, हाँ। लेकिन मैंने इस बारे में देखो पहले भी शायद बताया, लेकिन मेरे लिए थोड़ा वो अच्छा जानना कि लोग एटलीस्ट सेलिब्रिटीज से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे अभी, दैट इज गुड फॉर मी, लाइक फॉर मी दैट्स गुड टू हाँ वही हुआ ना, अभी इलेक्शन तो वही प्रूफ हुआ ना कि कितने स्विफ्टीज और कितने लियोनार्डो डिकैप्रियो के फैंस हैं जो नो। कि
ऑल्दो लोगों को मुझे वही लग रहा था कि यार अगर सारे सेलिब्रिटीज की लोग जितने इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं अगर उतने लोग एक्टिंग तो कमाना है तो गेम तो ऐसे ही हो रहा है लाइक हाँ, है ना. हम्म, बट सरप्राइजिंगली नॉट सो मेनी पीपल वर, जो कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मेरे को पता है देखो मे बी इसने एक छोटी सी चीज बताऊंगा तेरे को, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नहीं किया आई डोंट नो, बट वो भी एक रोल था. कमाला अपनी स्पीचेस और अपने कैंपेन्स में लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर रही थी. वो किसी उस एरिया के सेलिब्रिटी को बुलाती थी, वो मोस्ट पॉसिबली अ म्यूजिशियन, उनसे परफॉर्म करवाती थी, उनसे बेसिकली लोगों को कहती थी कि ओके फ्री कॉन्सर्ट, कम एंड लिसन. बेसिकली ये उसका हाँ, लाइक लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता था. तो अब मेगन दी स्टैलियन ने परफॉर्म किया, लोग आए, लोगों ने कॉन्सर्ट देखा, और फिर बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई थी जिसमें जैसे ही कॉन्सर्ट होता था और जैसे कमाला के बोलने की बात आती थी लोग निकल जाते थे. अरे अरे भाई भाई भाई, तो बियॉन्से के टाइम पे ये बहुत गंदा हुआ था कि लोगों को लग रहा था बियॉन्से भी परफॉर्म करेगी, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस ने परफॉर्म किया था, बट बियॉन्से ने परफॉर्म नहीं किया. बियॉन्से ने बस आया, बियॉन्से ने बोला कि अच्छा वी सपोर्ट कमाला, यू शुड एज वेल, एंड थोड़ा अपील करने की कोशिश करी. उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेट्स लेट इट गो. तो बता कौन सी कंट्रोवर्सी? बेसिकली बियॉन्से की पूरी स्पीच वर्ड टू वर्ड किसी और कॉपी थी, किसी लाइक सेम किसी ने स्पीच दी थी, आई एज अ मदर अपील टू यू. उसने प्रो ट्रम्प दी थी, इसने बियॉन्से ने प्रो कमाला कन्वर्ट करके सेम वर्ड्स, हल्का ऊपर नीचे, पर अगर तू साइड बाय साइड देखेगा कंपैरिजन तो एकदम सेम लग रहा था. तो वो भी एक, जो जिसने पहले स्पीच दी थी उसने कहा कि बियॉन्से कांट यू इवन राइट योर ओन वर्ड्स, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक ऐसा कुछ चल रहा था, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट इन द बिगर टेक्स्ट. तो बेसिकली ऐसा है. बट तो थैंक यू लोग तो बियॉन्से। पहले डिसअपॉइंट इतना बड़ा ये हुए कि यार हम तो सोच रहे थे कि हमको बियॉन्से का कॉन्सर्ट मिलेगा, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है कि बियॉन्से का कॉन्सर्ट मिलेगा, और बियॉन्से सिर्फ दो वर्ड्स कह के चली गई कि अच्छा मैं कमाला को सपोर्ट कर रही हूँ. एक और कंट्रोवर्सी जो मैंने पढ़ी थी वो ये था कि बेसिकली कमला इनको बहुत ज्यादा पे भी करती थी, दैट इज उसको बहुत ज्यादा कमला के कैंपेन में अरे बहुत मैं ज्यादा वही तो देखो फंडिंग फिगर मिलती बताता हूँ. थी। हाँ, वही तो अब रिपब्लिकन्स ने इलेक्शंस के टाइम पे यही पॉइंट्स रखे, जो कि समहाउ आई डोंट नो व्हाई बट इट्स अग्रीएबल, लाइक इट्स इफ इट्स ट्रू इट्स रियली करेक्ट, कि अगर ओपरा और ये सब कह रहे थे कि ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बनता है तो इट्स एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज हो रहे थे कि दिस इज नॉट राइट, एंड और बड़े वर्ड्स मैं यूज नहीं करना आता, इवन फैसिज्म वाज थ्रोन समवेयर. तो फिर वही वो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सही में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच या तुम्हारा कुछ डेमोक्रेसी खतरे में है, तो तुम मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज क्यों कर रहे हो. तो तुम वो अपनी फी वेव क्यों नहीं कर देते अगर तुम सोच रहे हो कि तुम राइट कैंडिडेट को हेल्प कर रहे हो. अगर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी कंट्री का फायदा है तो तुम अपनी फी वेव ऑफ क्यों नहीं कर देते हो. मेगन दी स्टैलियन को अराउंड $5 million मिले थे, एमिनेम को 1.8, इंसेन एंड इंसेन। लिजो को 3, बियॉन्से को 3 to 5, जस्ट फॉर सेइंग दैट ओके, 15 फर्स्ट ऑफ मिनट ऑल स्पीच. इंसेन है कि लूज, मतलब चल मैं मीन बोल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन एमिनेम इज अ लेजेंड इन रैप, उसको इनसे कम मिलना इज अ फकिंग जोक इसमें। अबे पर एमिनेम ने परफॉर्म नहीं किया ना, मेगन दी हाँ, स्टैलियन ने पूरा कॉन्सर्ट स्टाइल परफॉर्म किया, ओके उसको ओके, 5 मिलियन. एमिनेम ने सिर्फ आके 10 मिनट्स की स्पीच दी, उसको 1.8. ओपरा ने पूरा एक 15-20 मिनट्स का इंटरव्यू लिया, उसको 1 मिलियन. तो आई डोंट नो हु वाज डिसाइडिंग द फी और हु वाज नेगोशिएटिंग द फी. इवन आई लाइक सम ऑफ द सेलिब्रिटीज, बट समटाइम्स वो दिख जाता है कि स्टेज है, कि लाइक कभी कभार वो फीलिंग नेचुरल सी नहीं आती. कार्डी और बी, मेन, कार्डी। अरे पर मेन फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी तो ये थी कि हम्म, कमाला ने टोटली $1 बिलियन रेज किए थे कैंपेनिंग के लिए, हाँ, पर उसके बाद भी वो $20 मिलियन लॉस में, डेट में. डेट में, हाँ। तो फिर वही वो लोग अब ट्विटर तो मीम के लिए बना है, तो वो मीम में वही इन सब की जो ये फीस है तो इन्होंने ली थी, जो सेलिब्रिटीज ने स्पीच हम्म, एंडोर्समेंट्स के लिए ली थी, वो हम्म, ये आ रही है कि अच्छा ये $20 मिलियन लॉस में है, ये नहीं सेलिब्रिटीज को गए हैं, तुम देख लो इन्होंने कहा गलत है. तो फिर वो फिर और नए शेयर्स को एक पॉइंट मिल जाता है कि हम्म, भाई अगर ये अपने $1 बिलियन रेस करके फिर $20 डेट में है, तो अगर तुम इसको कंट्री के फाइनेंसेस दे दोगे तो ये क्या ही करेगी. जो हम्म। कि एक्चुअली अभी तो पता ही नहीं चलेगा। लास्ट 2 मंथ्स में डेट बहुत बढ़ गया यूएसए का. हम्म, तो वो भी एक ऑलरेडी एक फैक्टर था. लोग कह रहे थे कि दिस इज आल्सो वरीसम कि लास्ट 2 मंथ्स में एकदम से स्पेंडिंग बढ़ गई है यूएसए की. आई डोंट नो वेयर दे आर स्पेंडिंग दैट मच, बट इट वाज अ साइन फॉर ट्रबल.